दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। मैं आपको बता दूं कि मैं आज पूरे मार्च महीने का ऑनलाइनर करंट अफेयर जितने भी पूरे मार्च महीने बने हैं सभी को लेकर हम ऑनलाइनर के रूप में आया हूं। सभी की चर्चा हम लोग कर लेंगे। नेशनल इंटरनेशनल हो या नियुक्ति हो या कोई भी हो, सभी की चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल परीक्षा परीक्षा में जिसमें करंट अफेयर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके लिए निश्चित ही लाभदायक होगा। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में किया गया। उभरती चुनौतियों को की चर्चा के लिए मिजोरम में के आइजोल में व्यापारिक सम्मेलन बुलाया गया था। G20 की महिला बैठक संभाजीनगर महाराष्ट्र में। G20 की वित्त मंत्रियों की बैठक और बैंकों के प्रबंधकों की बैठक बेंगलुरु में किया गया था। गुजरात विधानसभा ने गुजराती भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। 1 मार्च को 47वां सिविल लेखा दिवस नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता, जो अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल महिला फीफा का खिताब एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का खिताब एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला महिला खिलाड़ी में गोलकीपर का खिताब मैरी शार्पस ने जीता है। जबकि सर्वश्रेष्ठ फीफा ऑफ फुटबॉलर फुटबॉलर फेयर प्लेयर अवार्ड का लूका वोचस बिली ने जीता है। जबकि जबकि सर्वश्रेष्ठ फीफा फैन अवार्ड अर्जेंटीना ने। जबकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, जो 1987 से मनाया जा रहा है। किसके सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज के लिए। 8वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। 8वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी थे, जिन्हें राष्ट्रपति भवन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें 12 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बोला अहमद टिनुबू ने शपथ लिया है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उड़ीसा के खान निर्देशालय ने उड़ीसा के 3 स्थानों से 9 सोने के खान प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के 3 स्थानों से 9 सोने के खान प्राप्त हुए हैं, जिसमें देवघर से 1, मयूरभंज से 4, क्वेझर से 4 प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में उत्तराखंड गंगा के तट पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने शपथ ली है? तो वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने शपथ ली है। कितने वाइस चीफ आर्मी है। जबकि एशियो की अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में एशियो की अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुवाहाटी में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 5 मत से चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति की सलाह दिया है, जिस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीनों शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़े दल के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तीनों को मिलकर क्या करना है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करना है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 शुरू किया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 शुरू किया है किसने? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला देखते हैं। 2022 की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 4 गुनी वृद्धि हुई है। 2022 की तुलना में 2023 में कितना हुआ है? 4 गुना वृद्धि हुई है। किसी विदेशी पर्यटकों में स्वदेशी दर्शन स्कीम के तहत 50 स्थानों का चयन किया गया है,
जिसमें एक ऐप भी बनाया गया है, जिससे पर्यटकों की सूची जारी किया जाएगा। उसमें सारी जानकारी पर्यटन से उपलब्ध होगी। किसमें? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। WPL प्रीमियर लीग पहली बार शुरू हुआ है, जिसमें 5 टीमें भाग ले रही हैं। यह नवी मुंबई से शुरू हुआ था। MSME उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान के कोटा में। MSME के उद्योग और प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन राजस्थान के कोटा में। कंबल बैंक का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किए किए हैं। साथ में MSME के मंत्री नारायण राणे भी शामिल थे। लैंगिक न्याय के लिए फेमटेक सम्मेलन लैंगिक न्याय के लिए फेमटेक सम्मेलन मुंबई में स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। हाल ही में पूर्व न्यायाधीश M अहमदी का निधन हो गया है। वे 26वें पूर्व न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया था। ठीक है। 5वां जन औषधि दिवस 2023 की थीम है जन औषधि सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। 5वां जन औषधि दिवस का थीम क्या है? जन औषधि अच्छी भी हो, सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। हखानी जखोलू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। कौन है? हखानी जखोलू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। प्रतिस्पर्धा आयोग CBI का 8वां संस्करण नई दिल्ली में। प्रतिस्पर्धा आयोग के CBI के 8वां संस्करण नई दिल्ली में। भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता पुरुष में जसविन एडरलिन ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि महिला में श्रुति लक्ष्मी ने स्वर्ण पदक जीता है। कितने? भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में पुरुष में जेसविन एडलिन और महिला में श्रुति लक्ष्मी ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला देखते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लुप्त हो रहे वन प्रजातियों को बचाने के लिए, जिसका थीम है वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुयोंग ने शपथ लिए हैं। बांग्लादेश ने हिंदी फिल्म को आयात की मंजूरी दी है। बांग्लादेश ने हिंदी फिल्म की आयात की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण नई दिल्ली में। RBI ने अमेजन पेपर दिशा निर्देश को नहीं पालन करने के लिए 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? RBI ने अमेजन पेपर लगाया है। युवा उत्सव इंडिया @47 रोपर के पंजाब से अनावरण किया है। किसने? अनुराग ठाकुर ने। बेलारूस की कोर्ट ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्स वालियातस्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई। बेलारूस की कोर्ट ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्स वालियातस्की को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। NCERT ने बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए नाडा के साथ समझौता किया है। तो NCERT ने नाडा के साथ समझौता किया है बच्चों और शिक्षकों के खेल आधारित शिक्षा को मजबूत करने के लिए। चलिए लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया गया, जिसमें कमजोर महिलाओं के लिए प्रति महीना 1000 रुपया उसके डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ लिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2014-15 से 22-23 में दोगुनी होकर 1,72,000 पर पहुंच गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 26.4% बच्चे ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अरुण सुब्रमण्यम पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अरुण सुब्रमण्यम पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश बने हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण बेंगलुरु में 100 जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण बेंगलुरु में 100 जन औषधि केंद्र और निःशुल्क डायलिसिस केंद्र और 4 चल केंद्र की स्थापना किया है। तो 100 जन औषधि केंद्र, डायलिसिस केंद्र और 4 चल केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण बेंगलुरु में किया है। कैप्टन सलीजा धामी राष्ट्रीय वायु सेना के अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। क्या नाम है? कैप्टन सलीजा धामी
क्या है, वायुसेना में लड़ाकू इकाई संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह ने शपथ लिया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में नेफू रियो ने शपथ लिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कोनराड संगमा ने शपथ लिया है। भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारने के लिए 20,000 टन गेहूं भेजने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले भी 50,000 टन गेहूं भेज चुकी है। एमएसएमई कृषि विभाग, कृषि विपणन विभाग और तमिलनाडु सरकार ने मदुरै में मोटा अनाज महोत्सव मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है। अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया। नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल ने शपथ लिया है, जबकि नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय यादव ने शपथ लिया है। बिम्स्टेक की 19वीं बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। बिम्स्टेक की 19वीं बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनुदान और कृषि के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान और खोज के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की है। खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट की शुरुआत दिल्ली से किया गया है। अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ से किया गया है, तो दिल्ली से अनुराग ठाकुर के द्वारा किया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने बेंगलुरु में 4,000 मतदाता साक्षरता क्लब की स्थापना किया है। चुनाव आयोग ने 4,000 मतदाता क्लब की स्थापना कहाँ किया है, बेंगलुरु में किया है। असम के युद्ध नायक लचित बोरफुकन पर लिखित 42 लाख से अधिक निबंधों के संकलन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कहाँ के है, असम के लचित बोरफुकन है। 42 लाख से अधिक निबंध लिखा गया है, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र ने पंचामृत बजट पेश किया है, जिसमें 5 लक्ष्यों पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 उड़ीसा राज्य को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 उड़ीसा राज्य को दिया गया है, जबकि मिजोरम की लुंगलेई फायर स्टेशन को भी रेलवे स्टेशन में दिया गया है। रेलवे स्टेशन में क्या है, मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को भी दिया गया है। रक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से डोनियर 228 विमान मैंने 6 विमान खरीदने वाला, जिसका नाम है डोनियर 228। किसे खरीदेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदा है। कितना, डोनियर 228 विमान का नाम है, जो 6 विमान खरीदेगा। विश्व कला प्रदर्शनी का 9वां संस्करण दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। विश्व कला प्रदर्शनी का 9वां संस्करण दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है। जेएनयू का 6ठा दीक्षांत समारोह का संबोधन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद में 2 चीतों को छोड़ा है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया एमडी और सीईओ रोहित जावा बने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमडी और सीईओ कौन बने हैं, रोहित जावा बने हैं। अगला देखते हैं, यूथ 20 के परामर्श श्रृंखला का उद्घाटन पुणे में। भारत और अमेरिका की 5वीं वार्ता बैठक नई दिल्ली में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप के न्यू संतारा स्थान पर किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान पर क्या होगा, न्यू संतारा होगा, जो बोर्नियो द्वीप पर है, जो पहले जावा द्वीप से अब बोर्नियो पर स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक दिल्ली में। दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल हाट में किया गया है। नागपुर महाराष्ट्र में भिखारियों से मुक्त शहर बनाया गया है। ब्रिटिश वास्तुकार सर डेविड चिपरफील्ड को 2023 का प्रिंट आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड चिपरफील्ड को 2023 का आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। जबकि नार्वे के हेलेंस्की कमेटी को सर्वोच्च साखारोव पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की दस्तावेजीकरण के लिए नार्वे की हेलेंस्की कमेटी मानवाधिकार संगठन को
संगठन को सर्वोच्च सखारोग पुरस्कार दिया गया है, सर्वोच्च सखारोग पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं, एमपीएक्स संयुक्त साझेदारी अभ्यास अरब सागर में फ्रांस नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच किया गया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देश भर में भूस्खलन की दृष्टि से 147 जिलों का सूची जारी किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग प्रथम जिला है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देश भर में भूस्खलन की दृष्टि से 147 जिलों का चयन किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर है। इसरो ने 12 साल पुराने पृथ्वी को निचली कक्षा में स्थापित मेगाट्रॉपिक का अंतरिक्ष अनुसंधान सफलतापूर्वक ने प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। 12 साल पुराने निचली कक्षा में स्थापित मेगाट्रॉपिक को अंतरिक्ष अनुसंधान ने सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में फटा था। इसकी भारत की पहली ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को 95वां ऑस्कर 2023 दिया गया है। सिंधु कृति पनडुब्बी की मरम्मत के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया गया है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण हिंद महासागर में किया जा रहा है। ठीक है, ला पेरोस का तीसरा संस्करण हिंद महासागर में किया जा रहा है। एशियो की बौद्ध विरासत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में एशियो की बौद्ध विरासत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चीन के नए प्रधानमंत्री या प्रीमियम लीकी यांग नाम क्या है? लीकी यांग चीन के क्या है? प्रधानमंत्री है। सुरेखा यादव एशिया की पहली लोको पायलट हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन संचालित करने वाली पहली महिला बनी है। क्या नाम है? सुरेखा यादव लोको पायलट क्या है? एशिया की पहली लोको पायलट हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बनी है। LIC के नया एमडी और सीईओ कमलेश पांडे और जगन्नाथ को बनाया गया है। LIC में अभी चार क्या होते हैं? एमडी होते हैं। ठीक है, इसमें 2 को अभी इन्हें नियुक्त किया गया है, 2 पहले से रहे होंगे। G20 के फ्लावर फेस्टिवल कर्नाट पैलेस दिल्ली में किया गया है। एशियो की साझा बौद्ध विरासत महोत्सव दिल्ली में किया गया है। एशियो की साझा बौद्ध विरासत महोत्सव दिल्ली में किया गया है। एशियो की पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में डेनमार्क ने कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला दुनिया का पहला देश बना। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? 18 मीटर नीचे उत्तरी सागर में क्या करेगा? स्टॉक करेगा। 2030 तक 8 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्बन का आयात करेगा। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 का दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बना है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हथियार आयात के मामले में भारत में 11% की कमी आई है। 11% की कमी आई है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया है, जिसका विषय है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वस्थ बनाना। ठीक है, अगला देखते हैं, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 23 की बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसका तीसरा संस्करण अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में हिंद प्रशांत क्षेत्र में किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त बनाना। अमेरिकी सीनेट ने भारत और चीन के सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को मंजूरी दी है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग माना है। तीनों सेनाओं के कमांडो शक्ति को मजबूत करने के लिए इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 पेश किया है। तीनों सेनाओं के कमांडो शक्ति को मजबूत करने के लिए सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया है। तीनों सेनाओं की कमांडो शक्ति को मजबूत करने के लिए। ठीक है, अगला है 13वें बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास।
सिंगापुर के बीच जोधपुर में हुआ था। भारत और सिंगापुर के बीच 13वें बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच हुआ था, जो 2005 से ही शुरू किया गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया है। ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सड़क का निर्माण किया जाएगा। 15 मार्च 2023 को भारत और लग्जमबर्ग 15 मार्च 2023 को भारत और लग्जमबर्ग ने अपने दोस्ती का 75वां वर्ष मनाया है। दोस्ती का 75वां भारत और लग्जमबर्ग ने मनाया है कितने को? 15 मार्च को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत 8वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 53.5 है। इसका स्कोर 53.5 है, जबकि स्तर की बात करें तो स्तर 2.5 का प्रदूषण है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, जिसका थीम है वैक्सीन वर्क फॉर द एवरीवन। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। 14 मार्च को सिख धर्म का कैलेंडर गुरु नानक साहब संमत 555 गुरु नानक साहब संमत 555 सिख धर्म का कैलेंडर का नाम है, जिन्हें 2003 से शुरू किया गया है, जो प्रत्येक 14 मार्च से कैलेंडर शुरू होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूएई के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है, जिसमें सेंट्रल डिजिटल बैंकिंग की सिक्योरिटी की जांच करेगा, जिसे सीबीडीसीएस भी कहते हैं। सीबीडीसीएस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिक्योरिटी की जांच करता है। ग्लोबल मिलेट अन्न महोत्सव नई दिल्ली में किया गया। ग्लोबल मिलेट माने अंतर्राष्ट्रीय अन्न महोत्सव नई दिल्ली में किया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो आरबीआई के गवर्नर है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार, यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश सेंट्रल बैंकों के द्वारा दिया जाता है। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2023 तक रखा है, जबकि हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में पूर्णतः शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन हाई स्पीड डीजल परिवहन का 131 किलोमीटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के शेख हसीना ने मिलकर किया है। यह मैत्री पाइपलाइन सिल्लीगुड़ी से पर्वतीपुर तक जाएगा। सिल्लीगुड़ी भारत में है और पर्वतीपुर बांग्लादेश में है। आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। के कृतिवासन को टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे? के कृतिवासन को टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं। पेन्नार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। पेन्नार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल स्थापित करने का सलाह दिया है, जबकि हाल ही में चर्चा में रहा H2N2 इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस हरियाणा और कर्नाटक राज्य में चर्चा में रहा है। झरनी योजना का संबंध झारखंड से है, जो क्या है कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। सागर परियोजना का तीसरा चरण गुजरात के सूरत से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगा, जबकि सागर परियोजना का चौथा चरण उत्तरी कन्नड़ से जिला से दक्षिणी कन्नड़ जिला तक शामिल होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है मछुआरों को उनकी उचित आर्थिक स्थिति सुधारना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मीट का उद्घाटन ढाका में किया गया है। भारत सरकार ने नेपाल के पड़ोसी राज्यों के लिए बिजली आदान प्रदान का समझौता किया है। भारत ने नेपाल के पड़ोसी राज्यों के लिए बिजली के आदान प्रदान के लिए नेपाल से समझौता किया है। 100 मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज एटीपी खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने हैं। रोहन बोपन्ना 1000 मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज एटीपी खिलाड़ी बने हैं। भारत और मालदीव के बीच चौथा रक्षा सहयोग माले में किया गया है। भारत और मालदीव के चौथा रक्षा सहयोग माले में किया गया है। सभी के लिए पोषण एक स्वस्थ भारत की ओर का थीम
थीम के साथ 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। 5वां पोषण पखवाड़ा सभी के लिए पोषण एक स्वास्थ्य की ओर थीम के साथ मनाया गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला पुरुष रिपोर्ट 2022 जारी किया है, जिसके अनुसार 2036 तक 9 से 52 लिंगानुपात होने की उम्मीद है। श्रीनगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोला गया है। मथुरा महामेला पश्चिम बंगाल में श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के 212वीं जयंती को याद करके मनाया गया है। सिविल 20 इंडिया की बैठक राजस्थान के नागपुर में किया गया है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को केंद्र सरकार ने मनाने का फैसला किया है। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, यानी कि 2024 में उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। अटल पेंशन योजना में 2019-20 से 2021-22 में 40% नामांकन में वृद्धि हुआ है। भारत और जॉर्डन के बीच दूसरी रक्षा सहयोग परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में भारत और जॉर्डन के बीच दूसरी रक्षा सहयोग परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में किया गया है। IMF ने श्रीलंका को बेलआउट कार्यक्रम की स्वीकृति दी है। चीन के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने मोदी को सम्मान के लिए मोदी लाओसियन नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है अनोखी क्षमता वाला व्यक्ति। भारत खाड़ी परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया, जिसका थीम था हमारे साथ नहीं हमारे लिए। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ISSF की शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत भोपाल में किया गया था। बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी अड्डा कॉकस बाजार पेकुआ में है। बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी अड्डा है। दक्षिण त्रिपुरा में त्रिपुरा का पहला तितली पार्क बनाया गया है। जबकि भारत का पहला तितली पार्क बनेरघट्टा तितली पार्क बेंगलुरु में है। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह 2023 में 106 पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया था, जिसमें 6 पद्म विभूषण 6 है, पद्म भूषण 9 है और 91 पद्मश्री पुरस्कार है। ठीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किसी भी संगठन को 6 से अधिक रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति नहीं देगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किसी भी संगठन को 6 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति नहीं देगा। 1 से अधिक रेडियो स्टेशन खोलने वाले को किसी दूसरे रेडियो स्टेशन के द्वारा भेजे गए कार्यक्रम को चलाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि उनके विज्ञापन का समय 7 मिनट से बढ़ाकर 12 मिनट कर दिया गया है प्रति घंटा। एलिवेट का 26वां संस्करण दुबई में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 5 वर्षों के लिए तमिलनाडु मिलेट्स मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 50,000 से अधिक एकड़ जमीन को मिलेट की खेती के लिए उपयोग करना है, जबकि 100 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, कैसे मिलेट्स का उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। एफ इंडेक्स 23 भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक युद्धाभ्यास था। ISSF विश्व कप में सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। सर्वजोत सिंह ने SSF विश्व कप में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। इसरो ने वन रुपीस इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है। इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन सुविधा और निकाय का MD और CEO किन्हें मनमीत जी नंदा को बनाया है। किन्हें? इन्वेस्ट इंडिया बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन के लिए किन्हें के MD और CEO, तो इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO मनमीत के नंदा को बनाया गया है। एशिया बिलियर्ड चैंपियन का खिताब पुरुष पंकज अडवाणी ने जीता है। एशिया बिलियर्ड चैंपियन खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है, जबकि महिला में बाई यूलू ने जीता है। पुरुष में बिलियर्ड खिताब पुरुष में पंकज अडवाणी, महिला में बाई यूलू। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के
के देवस्थल नैनीताल में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल में किया गया है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। वर्ल्ड क्यूबीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी बम्बई ने 47वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि उसका अंक देखें तो 80.4 है। जबकि प्रथम स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने प्राप्त किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैंने विश्व में देखा जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, और भारत में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास, जिसका स्थान 47वां है। एक टीवी शिखर सम्मेलन वाराणसी में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। टीवी शिखर सम्मेलन खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय तो मणिपुर के इम्फाल में बनाया गया है। कोकण शक्ति 2023 समुद्री अभ्यास अरब सागर में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच हुआ था। कोकण शक्ति अभ्यास अरब सागर में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच किया गया था। जबकि 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के याद में, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही उनको फांसी की सजा हुई थी। GTIS का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट दिल्ली में हुआ था। GTIS का पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट नई दिल्ली में। ठीक है। मोदी, अगला देखते हैं। मोदी समुदाय के नाम के मानहानि के लिए सूरत की एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके चलते 1951 की जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के क्लॉज 3 के अनुसार 2 साल से अधिक सजा पाने वाले संसद और विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है। अगला देखते हैं। अगला है चौथा एशियाई खेलों चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने चौथा एशियाई खो-खो चैंपियनशिप भारतीय पुरुष और महिला दोनों ने नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। निसार पृथ्वी उपग्रह नासा और इसरो के बीच दोनों के मिलने से बनाया गया है। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी 26% की आबादी सुरक्षित पेयजल से दूर है, जबकि 46% आबादी प्रतिनिधि सुरक्षा से दूर है। यानी 26% क्या है, सुरक्षित पेयजल से दूर है और 46% प्रतिनिधि सुरक्षा से दूर है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य इडोर जिला का नाम है इडोर जिला में खोला गया है, जिसका नाम है थोनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। वायु प्रहार अभ्यास पूर्वी भारत में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच किया गया है। हाल ही में गार्डन मूर ने 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो क्या थे, तो गार्डन मूर एक अमेरिकी इंजीनियर और उद्यमी थे। वो दुनिया में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक थे। अगला देखते हैं। साधारण लोगों को वेदों को समझने के लिए गृह मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वैदिक हेरिटेज पोर्टल की शुरुआत किया है। याद रखिए कौन सा पोर्टल, वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुरुआत किया है, जिसमें 18,000 से अधिक वेद वाले मंत्रों को ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में साधारण भाषा में किया गया है, जो 550 घंटा से भी अधिक है, जिससे क्या होगा कि वेद को साधारण लोगों को समझ सकते हैं। अगला है एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो एबेल पुरस्कार 2023 लुइस काफारेली को दिया गया है। लुइस काफारेली अर्जेंटीना के हैं। एबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार के समकक्ष होता है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उन्हें गैर रेखांकित आंशिक समीकरण के लिए दिया गया है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में टीबी खत्म करके तेजी लाने के लिए अनुरोध किया है किसने, दक्षिण एशिया में टीबी को तेजी से खत्म करने का अनुरोध किसने किया है, WHO ने किया है। अमेरिका के मिसिसिपी शहर में बवंडर के कारण
बवंडर के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन ने 50 किलो में, जबकि लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही नीतू घनघास और स्वीटी बुरा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नीतू घनघास, स्वीटी बुरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन चारों ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के साईराज रिकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? स्विस ओपन बैडमिंटन में साईराज रिकी रेड्डी, चिराग शेट्टी ने चीन की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में किया गया। गांधीनगर में दूसरी बैठक और पहली बैठक बेंगलुरु में। क्या है? पर्यावरण जलवायु और स्थिर कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में, पहली बैठक बेंगलुरु में किया गया है। केंद्र सरकार ने वेद को पढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय की स्थापना करेगा। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना करेगा। तो आदर्श वेद विद्यालय कहाँ से बनेगा? पुरी, द्वारिका, सिंगेरी, बद्रीनाथ और गुवाहाटी। बद्रीनाथ पुरी है, द्वारिका है, सिंगेरी है, बद्रीनाथ है और गुवाहाटी, यानी 5 स्थानों पर शुरू किया जाएगा। इसे आप भारत के मैप में देखिएगा तो 5 दिशा में है। चलिए देख लीजिएगा आप। बीसीसीआई के चालू वित्त वर्ष में 26 खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, जिसे प्रथम श्रेणी अनुबंध किया है। अनुबंध 4 श्रेणियों में किया जाता है, A+, A, B और C। A+ श्रेणी में 4 खिलाड़ी को अनुबंध किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, याद रखिएगा, किया है। अगला है G20 की अध्यक्षता में निवेश और कार्य समूह की बैठक मुंबई में। G20 की अध्यक्षता में निवेश और कार्य समूह की बैठक मुंबई में किया गया है। अल्बानिया में विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया है। अल्बानिया में युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला मासूम बरीद थेकेथला केरल के अभिनेता, लेखक, राजनीतिक, फिल्म निर्माता है। उनका हाल ही में निधन हो गया है। मासूम बरीद थेकेथला हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या है? केरल के अभिनेता, राजनीतिक, फिल्म निर्माता भी है। कॉल बी फॉर यू ऐप दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। ठीक है, कॉल बी फॉर यू ऐप दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। एक आंकड़ों के अनुसार निगरानी वाले 61% कुआं के भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। निगरानी वाले में 61% में क्या हुआ? भूजल स्तर की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत ने अफ्रीका के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति वासुदेव नायर को दिया गया है। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति एमटी वासुदेव नायर को दिया गया है। अगला, आयरन मैन कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया और से एलिफेंटा गुफा तक तैरकर जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। भारत और अफ्रीका की सेनाओं के अध्यक्षों की पहली बैठक यहाँ पुणे में किया गया है। राजस्थान का स्वास्थ्य अधिकार विधेयक हाल ही में चर्चा में रहा है। राजस्थान का स्वास्थ्य अधिकार विधेयक केंद्र सरकार ने 2018 से मार्च 2023 तक के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता अखंडता के मुद्दे को लेकर 3110 इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग साइटों को बंद किया है। भारत रूस प्रौद्योगिकी संबंधी परिवहन प्रणाली में भारत के बारे में प्रथम बैठक नई दिल्ली में किया गया। भारत रूस प्रौद्योगिकी संबंधी परिवहन प्रणाली के बारे में प्रथम बैठक नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, तेलंगाना ने 50 झीलों के पुनरुद्धार के लिए झील पुनरुद्धार कार्यक्रम स्थापना की शुरुआत की है। तेलंगाना ने झील पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत किया है। G20 की विज्ञान सलाहकार की गोलमेज सम्मेलन रामनगर उत्तराखंड में किया गया है। G20 की विज्ञान सलाहकार की बैठक रामनगर उत्तराखंड में किया गया है। टेक्सार यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 नवीन जिंदल को दिया गया है। टेक्सार यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवीन जिंदल को दिया गया है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए
पिन और मोबाइल तकनीकी प्रणाली के आधार पर माइक्रो के माध्यम से लॉन्च किया है, माइक्रो माध्यम से लॉन्च किया है। ठीक है। चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 असम तपोवन एनजीओ को दिया गया है। असम के तपोवन एनजीओ को दिया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली के बाल विज्ञान संरक्षण के द्वारा आयोग के द्वारा दिया जाता है। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। डिल्मा रूसेफ कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा। ब्राज़ील के हैं, याद रखिएगा। वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं और अर्थशास्त्री भी है डिल्मा रूसेफ, ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला देखते हैं, भारत का कुल निर्यात बढ़कर 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में पहली बार चैट जीटीपी के माध्यम से जमानत दिया है। चंडीगढ़ अदालत ने पहली बार चैट जीपीटी के माध्यम से जमानत दिया है। रक्षा मंत्रालय ने आकाश हथियार प्रणाली रडार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ खरीद के लिए समझौता किया है। यह समझौता 5,400 करोड़ का है। ठीक है। G20 शेरपा की दूसरी बैठक केरल में किया गया है। G20 शेरपा की दूसरी बैठक कहाँ किया गया? केरल में किया गया है। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, ठीक है, यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यूएई के पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी में 15% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रह में 15% की वृद्धि हुई है। बंदी रोजगार पहल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत रोजगार और प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नासा ने जून 2023 में मंगल पर 4 व्यक्तियों को भेजेगा। ठीक है, 4 व्यक्तियों को भेजेगा, जहां वहां पे सारी संसाधन खाने पीने इत्यादि तक उपलब्ध होगी। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी और सीए के रूप में प्रणव हरिदासन एक्सिस बैंक के एमडी और सीए के रूप में नियुक्त किया गया है। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।